नमस्कार दोस्तों आज जो मोटर का जो ओवरलोड रिले होता है, थर्मल ओवरलोड रिले, उसकी थ्योरिकल और प्रैक्टिकल चेक करते हैं किस प्रकार से वो काम करती है। आज रिले को खोल के देखते हैं अंदर से किस प्रकार से बनी हुई होती है और ये मोटर की सुरक्षा किस प्रकार से करती है। ये जो आप देख रहे हैं ये 3 प्लेटें हैं, तीनों फेस की अलग अलग प्लेटें होती है और ये जो प्लेट होती है ये डबल मेटल की होती है, मतलब 2 अलग अलग मेटल होता है उसकी बनी हुई होती है। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से तक, और इसके ऊपर ये एक एक मेटल के ऊपर ये कुंडली होती है। इसके अंदर से जैसे 3 फेस RY भी इधर से इन होगा और RY भी यहाँ से आउट होगा, तो इन यहाँ से जाएगा। तो ये इसके ऊपर ऐसे ये जो कॉपर का वायर होता है इसके ऊपर ऐसे कुंडली बना रखी है और इसका एक एंड सिरा होता है वो इसके आउटपुट में चला जाता है। ये इनपुट हो गया और ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट के अंदर इसका एंड वाला सिरा, इसका फर्स्ट सिरा होता है जो इनपुट में आ गया और इसका एंड वाला सिरा इसके आउटपुट में आ गया। ये R फेस का हो गया, ये Y फेस का हो गया, ये ब्लू फेस का हो गया। जब इसके अंदर मोटर चलती है तो मोटर करंट लेगी, जब करंट लेगी तो ये इसके अंदर उष्मा उत्पन्न होगी यहाँ पे। तो इसके अंदर इसकी थ्योरी क्या है, जब मोटर के ओवरलोड होने की अवस्था में या फिर मोटर लाइन करंट प्रवाहित होता है तब धातु की पत्ती जो सामान्य से अधिक गर्म कर देती है और जो धातु पत्ती गर्म होते एक तरफ मुड़ने लगती है और मुड़ने के कारण इसके जो कंट्रोल परिपथ होता है ये वाला, जो कि ये जो NC कनेक्ट दिख रहा है इसका कनेक्शन ये वाला है, ये दोनों आपस में NC है। इसका जो 98 और ये 98 तो इसका NO होगा, 95 और 96 ये दोनों इसका NC पॉइंट है। तो ये NC पॉइंट हमेशा कनेक्ट रहता है और जैसे ट्रिप अवस्था में आएगा तो ये कनेक्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जैसे ये पत्ती के अंदर लोड रहेगा मोटर का तब ये गर्म होगी तो इसके अंदर फैलाव होगा, मुड़ने के कारण ये जो इसका जो लीवर होता है ये इसको आगे ऐसे पुश करता है। जैसे इस प्रकार आप देख रहे होंगे, जैसे ये ऐसे पुश रहेगा, ऐसे पुश रहने से ये जो थर्मल स्विच है ये वाला, ये इसका थर्मल स्विच है ये वाला, इसका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये जैसे डिस्कनेक्ट होगा तो ये वाला जो NC पॉइंट है आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएगा और इसके आगे जो कॉन्टैक्टर लगा हुआ है वो मोटर को ये 95 इसका कॉमन आ जाएगा और 96 ये इसका कोई मीटर रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब ये कनेक्ट है। जैसे अपन इसको पुश करेंगे ये ओपन लूप हो जाएगा, ये भी ट्रिप अवस्था में आ जाएगा। दूसरा रिले भी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो रिले है ये अलग मॉडल का है, ये TC है और इसके ऊपर ये LR इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो NC वाला जो पॉइंट होता है वो 95 और 96 ये वाला है। जैसे ये देखिए ये आपस में भी कनेक्ट है, जैसे ही अपन इसको पुश करेंगे ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इसका भी लॉजिक सेम हो, थर्मल जितना भी थर्मल ओवरलोड रिले होता है सबका अंदर से जो ट्रिप मोटर का जो प्रोटेक्शन जो लॉजिक होता है वो सेम है। ये पत्ती 2 मीटर का जो पत्ती होता है वो पत्ती गर्म होगा, जैसे ये पत्ती गर्म होगा तो ये एक्लिक शीट है। एक्लिक शीट बोले तो इसके अंदर से पावर विद्युत प्रवाह नहीं हो सकती है। तो ये एक्लिक शीट के अंदर यहाँ से ये थर्मल स्विच होता है ये वाला, ये जो स्विच है ये देखिए, ये देखो आवाज आ रही है आपको, NONC होता है इस प्रकार से। जब ये जब पत्ती इधर मुड़ेगा तो ये स्विच इस तरफ आगे इसको ऐसे धक्का मारेगा, ये देखिए जैसे ये धक्का मारेगा तो ये ट्रिप हो जाएगा, जैसे ये धक्का मारा ये ट्रिप हो गया। इस प्रकार से ये मोटर को जैसे ही पत्ती गर्म होगी इधर मुड़ जाएगी और ये ट्रिप हो गई। उसके बाद में इसका जो रीसेट का जो वापस मान लो मोटर ट्रिप हो गई है, लेकिन पत्ती जब ठंडा होता है, जब ये कुंडली इसको जो दूध धातु की जो प्लेट होती है जब ये ठंडी होती है तो ये वापस क्या है कि सीधी हो जाती है। सीधी होते ही वापस ये जो स्विच है वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा तो अपनी मोटर वापस रन हो सकती है, अगर वो सिलेक्टर स्विच से ऑन है या फिर पीछे से कोई ऑटो कमांड में है। तो इसके अंदर क्या होता है, रिले के अंदर वापस इसको रिले को सेट करने के लिए 2 पॉइंट लगा रखे होते हैं। अभी दोस्तों क्या है कि ये निकल भी गया है,
चलो मैं इसको तो मैं बाद में फिट कर दूंगा। तो जैसे ही ये मोटर मान लो ओवरलोड हुआ किसी कारणवश, ठीक है, मोटर के अंदर बाहर ज़्यादा हुआ, तो जैसे ये मोटर ट्रिप मारेगी तो उसके बाद में अगर पीछे से अगर ऑटो मोड में है या सिलेक्टर स्विच से अगर मोटर को रन किया हुआ है तो वापस स्टार्ट हो सकती है। इसके लिए रिले के अंदर दो सेटिंग आती है। एक तो इसको रीसेट ऐसे करना है, इसको अगर ये जो लीवर है ये वाला, अगर इसको अपन इस प्रकार घुमा के इसको ये इधर वाले खांचे में बिठा देंगे, ये वाले में, इधर वाले में बिठा देंगे तो ये हैंड रीसेट में हो जाएगा। मतलब अब जब आपको अगर मोटर ये मान लो ट्रिप हो गई है तो इस स्विच को अपन ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, इसको पुश करेंगे तभी वापस ये रीसेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर इसको अगर अपन ने ऑटो में रख दिया इस तरफ, अगर ऑटो में रखने के बाद में क्या होगा कि मोटर जैसे ये पत्ती जो प्लेट होती है तो ठंडी होगी, उसके बाद वापस सीधी होगी, वापस सीधी होते ही ये एनसी कनेक्ट हो जाएगा और ये कनेक्ट होते ही मोटर वापस रन हो जाएगी। तो अपने को ये जो रिले है हमेशा रीसेट पॉइंट इसका हैंड रीसेट के अंदर ही करना चाहिए। और ये इसका रिले का जो एम्पेयर सेट का जो ऑप्शन होता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे अपनी जो मोटर है और जैसी मोटर की रेंज है, कॉन्ट्रैक्टर की रेंज है, उसके डाटा के अनुसार अपने को इसके अंदर एम्पेयर सेट करना पड़ता है। जैसे भी इसका लो एम्पेयर ये 3.8 से स्टार्ट है और 6 एम्पेयर तक है, तो ये 3 लास्ट अगर सेटिंग पर करोगे तो 3.8, जैसे 3.8 से एम्पेयर ज़्यादा होगा तो ये उस पोजीशन में गर्म होगी और गर्म होते ही ये इसको ट्रिप कर देगा। और ये लास्ट इसका 6 एम्पेयर तक का है। तो दोस्तों थर्मल रिले के अंदर यही है लॉजिक इसका। और एक इसका जो एनो पॉइंट होता है, ये जो कॉमन पॉइंट है, जैसे ये ट्रिप होगी तो जब ये ट्रिप होगी ये स्विच अंदर पुश हो जाएगा, ये ट्रिप होगी। जब ट्रिप की अवस्था के अंदर जो इसका कॉमन वाला जो पॉइंट है वो एनो के साथ कनेक्ट हो जाता है और एनो के साथ में कनेक्ट होने के बाद में अपन इसका आउटपुट में कोई इंडिकेटर है या कोई पीएलसी को कमांड है वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ओवरलोड रिले काम करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले, ठीक है, तो उसके अंदर क्या सिटी लगा हुआ होता है और सिटी के बाद में उसका जो सर्किट होता है पूरा, उसके अंदर सर्किट बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो सिटी उस करंट को नापता है, वो उस रेशियो के हिसाब से उसको मोटर को ट्रिप करता है। तो वो उसका एक अलग लॉजिक है, इसका पूरा थर्मल टेम्परेचर के आधार पे ही काम करती है ये। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अपने नए दोस्तों के साथ में इसको वीडियो को शेयर करें। मैं इलेक्ट्रिशियन के अंदर जॉब करता हूँ और मेंटेनेंस इंडस्ट्रियल जॉब करता हूँ दोस्तों, और ITI किया हुआ है। तो ITI के बेस के ऊपर आपको कुछ नई चीज़ें जानकारी देने की कोशिश करूँगा। मेरे पास में आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपने शायद किताब के अंदर आपको ये नहीं देखने को नहीं मिला होगा, ये पोटेंशियोमीटर, इसको बोलते हैं लीनियर पोटेंशियोमीटर, जो कि ये लीनियर के आधार पर काम करता है, वेरिएबल होता है रेशा। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो अभी फिलहाल मैं आपको वीडियो बहुत लंबा हो गया तो यहाँ तक ही रुकते हैं। अगर नई चीज़ सीखने को मिली हो तो ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।